Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss एमिट का टॉपिक जिसका नाम है एपिस्टेमोलॉजी एंड एजुकेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी टॉपिक है और इसमें से एग्जाम्स में तो आते ही आता है। देखो सीधा 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप सबको पता है। तो एपिस्टेमोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमने की थी एक एक्जियोलॉजी आप याद होगा हमने लास्ट वीडियो में किया था एक्जियोलॉजी के बारे में। तो एक्जियोलॉजी एक्चुअल में हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। एक्जियोलॉजी में ये आप सबको पता है, हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, उसमें वैल्यूज सीखते हैं, मॉरल वैल्यू सीखते हैं, बच्चा कैसे सीखता है वैल्यूज़, वो होती है एक्जियोलॉजी। बट इन एक्चुअल एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, जब हम नॉलेज की बात करते हैं, इट डील्स विद द नॉलेज कि नॉलेज आई कहाँ से। ठीक है जी, नॉलेज कैसे आती है, उसकी क्या मेथड्स होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं और नॉलेज होती किस तरह की है। ठीक है जी, तो नॉलेज आप सबको पता है ये उस चीज़ पर बेस्ड होती है कि आपने क्या सीखा और क्या आपने देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और क्या वो नॉलेज ट्रू है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, ये सब चीज़ें आती हैं एपिस्टेमोलॉजी में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे, इसको करने से पहले मैं शॉर्ट में एक चीज़ बता देती हूँ कि जो स्टडी होती है नेचर की एंड द स्कोप ऑफ नॉलेज एंड जस्टिफाइड बिलीफ, जिस चीज़ को आप अच्छे से जस्टिफाई कर सको, जिस नॉलेज को आप जस्टिफाई कर सको कि एक्चुअल में क्या वो चीज़ ट्रू है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम डेथ की एग्जांपल लेते हैं, किसकी लेते हैं, डेथ की। तो डेथ आप सबको पता है ये एक सच है और पता है कि ये होना ही होना है, ये चीज़ जस्टिफाइड है और ट्रू है, वो नॉलेज है, आपको उस चीज़ की नॉलेज है, मतलब ये डेफिनेट है और इस चीज़ को किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और जब भी कोई चीज़ वैलिड हो, पता है कि ये होनी ही है, आपको उस चीज़ की नॉलेज है, तो वो क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी होती है। द स्टडी ऑफ अवर मैथड ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज, कि आपका जो स्टडी है, स्टडी करने का मैथड है, ठीक है जी, और नॉलेज एक्वायर करने का। फिर द स्टडी ऑफ हाउ द नॉलेज इज रिलेटेड टू ट्रूथ, बिलीव एंड जस्टिफिकेशन। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है कि कैसे वो नॉलेज ट्रूथ के साथ रिलेटेड है, बिलीफ के साथ रिलेटेड है और जस्टिफाई कर पा रहे हो आप उस चीज़ को कि ये ट्रू है, प्रूफ के साथ आप उसको वैलिड कर रहे हो, वो होती है एपिस्टेमोलॉजी। इट इन्वेस्टिगेट्स द ओरिजिन, नेचर, मैथड्स एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ठीक है जी, मतलब एपिस्टेमोलॉजी इन शॉर्ट तो आपको समझ आ गया कि एपिस्टेमोलॉजी होती क्या है। ठीक है जी, तो उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे एग्जैक्ट एपिस्टेमोलॉजी की क्या होती है। एपिस्टेमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द नेचर, कैसा नेचर है नॉलेज का, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, नॉलेज मिली कहाँ से और उसकी वैलिडिटी आप कैसे प्रूव कर सकते हो, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। कि नॉलेज का नेचर और सोर्स और वैलिडिटी है या नहीं है, मतलब ये हमसे कैसे क्वेश्चन पूछती है, व्हाट इज़ ट्रू, कि एक्चुअल में ट्रूथ है क्या, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता कि वो सच है, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, वैलिडिटी देनी पड़ेगी उस चीज़ की। ठीक है, वो होती है एपिस्टेमोलॉजी। मीन्स इट मीन्स बिफोर वन कैन कॉल हिज नॉलेज ट्रू ही मस्ट वैलिडेट इट बाय सम मीन्स। इससे पहले आप ये चीज़ बोलो कि हाँ जो मैंने ढूंढा है, जो मैंने सर्च किया वो सच है, ट्रूथ है, उससे पहले हमें प्रूफ दिखाना होगा, वैलिड करना होगा। और अगर वो चीज़ वैलिड है तो मीन्स इट इज़ नॉलेजेबल, और उस नॉलेज को हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है जी, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अब आपको नॉलेज मिलती कहाँ कहाँ से है, पहले तो सिंपल अपनी सेंसेस से आपको नॉलेज मिलती है। देखो आप अब जो चीज़ टच करते हो, देख सकते हो, आपको पता है वो चीज़ सही है, वैलिड है। ठीक है, और अगर जो चीज़ वैलिड है वो नॉलेजेबल है। ठीक है जी, तो नॉलेज मिल गई सेंसेस से। नेक्स्ट कम टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी मतलब इसका मतलब होता है टेस्ट, नेम से पता लग रहा है टेस्ट करना। किस चीज़ को टेस्ट करना, जैसे कोई मेडिसिन है, ठीक है जी, कोई मेडिसिन आई, उसको टेस्ट किया गया तभी तो आप उसको लेते हो। जैसे मोस्टली हम क्या, क्रोसिन हो गया, क्रैक्स हो गई, खांसी वगैरह के लिए, वो मेडिसिन टेस्टेड है जो आप यूज़ कर रहे हो, मतलब उसको वो चीज़ वैलिड है, उसको टेस्ट किया गया, वेरीफाई किया गया है, तभी जाके वो दवाई बनी है और आज तक भी चल रही है। मीन्स इट इज़ टेस्टेड ऑलरेडी, वैलिड है। फिर ग्रेविटेशन लॉ हो गया जो न्यूटन ने दिया था, वो भी वैलिड है, तभी तो आजकल सारी जगह को फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, कहीं ना कहीं न्यूटन लॉ तो होता ही होता है। नेक्स्ट कम्स द रीजनिंग। देखो आप
सोर्सेज ऑफ नॉलेज पढ़ रहे हो कि नॉलेज कहाँ से मिलेगी। रीज़न करोगे, आप क्लासरूम में बैठे हो, रीजनिंग करोगे कि ये चीज़ आई कहाँ से। ये टीचर पढ़ा तो रहा है बट एक्चुअल में ये आया कहाँ से। क्वेश्चन मार्क होता है ना जो बड़ा वाला, उसको, वो भी एक नॉलेज का ही सोर्स है। आप क्वेश्चन करोगे, रीज़न फाइंड आउट करोगे दैट व्हाई इट हैपन्स, हाउ इट हैपन्स। ठीक है, दिस मतलब इन तरह की चीज़ें आपको क्या है, नॉलेज देगी। नाउ कम्स एग्जिस्टेंस, कि कुछ चीज़ों की एग्जिस्टेंस है वो आपको नॉलेज देती है। ठीक है, कुछ वैलिड होती है, कुछ इनवैलिड होती है। जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कुछ लोग हैं कि गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, वो उनकी नॉलेज है। कुछ लोग हैं जो गॉड की मतलब एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, गॉड के अलावा वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर है, हम कई कहते हैं ना, कईयों का ये बिलीव होता है कि अभी तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, थोड़ी देर सालों बाद ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कि पानी ख़त्म होने वाला है बिल्कुल ही। ठीक है, ये क्या है, एग्जिस्टेंस है उस चीज़ की, और ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज है कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ। ठीक है, तो ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। इंटुइशन, इंटुइशन तो वही चीज़ होती है, इंटुइशन का मतलब ये होता है जो चीज़ आप पहले ही सेंस कर चुके हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा होता है ना कि ये चीज़ होने वाली है, हाँ आज ये होगी, और वो चीज़ हो जाती है, तो वो होती है इंटुइशन। कि सिर्फ आपने सोचा कि हाँ आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला है, और एक्चुअल में कोई चीज़ हो रही है सामने से, कुछ बुरा होने वाला है, हमें पहले ही पता लग जाता है ना, वो होती है इंटुइशन। ठीक है, उसके बाद इंटुइशन, हाँ इंटुइशन में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो इंटुइशन है वो वैलिड सोर्स नहीं है, नॉट वैलिड। ओके, नॉट वैलिड, ये एक वैलिड सोर्स नहीं है नॉलेज का। सोर्स ऑफ नॉलेज ज़रूर है, आपको नॉलेज हो जाती है पहले ही उस चीज़ की, बट इट इज़ नॉट अ वैलिड सोर्स, याद रखना। फिर उसके बाद आती है ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस जैसे हमारी सेरेमनीज़ वगैरह होती हैं, मैरिजेस होती हैं, तो जैसे ट्रेडिशंस होते हैं ना कि ये वाले गाने गाने हैं, या कुछ लेडीज संगीत होता है, या हल्दी आप अप्लाई करते हो शादी के पहले, वो सेरेमनी होती है, वो ट्रेडिशन होते हैं, उससे भी आपको नॉलेज मिलती है कि ये चीज़ें की क्यों जाती हैं, क्या इसके पीछे का रीज़न होता है। ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। देन कम्स अथॉरिटी एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज। अथॉरिटी का मतलब होता है कि जैसे कि आप बाइबल पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, महाभारत देखते हो, ठीक है जी, तो उससे क्या है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हो आप, ठीक है, ये क्या है, पाथ ऑफ नॉलेज है, इनसे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, और ये वैलिड भी है नॉलेज। ठीक है, पाथ ऑफ नॉलेज का मतलब कि आपको ये सब चीज़ें पढ़ने से क्या होता है कि आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपको ट्रुथ का ज्ञान होता है। फिर कम्स द काइंड ऑफ नॉलेज। नॉलेज तीन तरह की होती है, पोस्टीरियर, एक्सपेरिमेंटल, प्रियोरी। तो पोस्ट और प्री आप सबको पता होगा। पोस्ट क्या होता है, बाद में जो होता है। प्री क्या होता है, जो पहले होता है। एक्सपेरिमेंटल होता है जो आप एक्सपेरिमेंट करके नॉलेज गेन करते हो। सिंपल सी चीज़ है। पोस्ट का मतलब होता है काम ख़त्म होने के बाद जो आपको नॉलेज मिल रही है। फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है जी, पर आपको उस चीज़ की पहले नॉलेज है, तो आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को अब की नॉलेज में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, और आपको वो नॉलेज पहले से थी, अभी आप उस नॉलेज, वो पुरानी नॉलेज यूज़ करके न्यू नॉलेज बना रहे हो, वो थी पोस्टीरियर नॉलेज। कि काम ख़त्म होने के बाद अब आपको एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ का। ठीक है, काम ख़त्म होने के बाद आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना। ठीक है, जैसे कि आपकी किसी से फाइट हुई, बट आपको ये नहीं पता था कि आपकी गलती थी, क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं थे, तो बाद में आपको उस चीज़ का पता लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ। तो वो होती है पोस्टीरियर नॉलेज, कि आपको बाद में पता लगा कि आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है। एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता है। बार बार मिस्टेक्स करोगे, आप कोई नई चीज़ सीखोगे, वो होती है पोस्टीरियर नॉलेज। एक्सपेरिमेंटल तो सिंपल है कि आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, चाहे कोई लाइफ एक्सपेरिमेंट है, घर पे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो, पहली बार में तो आपकी अच्छी नहीं बनने वाली ना। वो तो सिंपल सी बात है, बार बार एक्सपेरिमेंट करोगे, करके देखोगे, कभी नमक कम होगा, कभी मिर्ची कम होगी, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। बार बार करोगे तो आप सीख जाओगे, नॉलेज हो जाएगी। प्रियोरी नॉलेज होती है फ्रॉम द स्टार्टिंग, काम करने से पहले आपको उस चीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज है, कुछ आइडिया है, तो वो आप काम कर रहे हो, वो होती है प्रियोरी नॉलेज। आई होप ये नॉलेजेस तो क्लियर है। अब इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं।
पोस्टीरियर नॉलेज की बात आई है। पोस्टीरियर नॉलेज क्या होती है? नॉलेज दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, आप कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, बार बार कोई चीज़, बार बार कोई मिस्टेक कर रहे हो, फिर जाके आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है, वो होती है पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर, द टर्म पोस्टीरियर का मतलब होता है फ्रॉम व्हाट कम्स लेटर, बाद में जो चीज़ समझ आती है। एंड दस रेफर्स टू द नॉलेज दैट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग द फिजिकल वर्ल्ड। आप फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपनी मिस्टेक से सीख रहे हो, आपका कोई टेस्ट हो रहा है स्कूल में, तो आपको पता लगा कि हाँ आपकी यहाँ मिस्टेक थी, आपको नहीं करनी है आगे से, वो होती है पोस्टीरियर नॉलेज। फिर पोस्टीरियर और इन्फीरियर दोनों देखते हैं। पोस्टीरियर होती है तो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, आपने एक्सपीरियंस किया किसी चीज़ को। प्रियोरी कभी भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होती, क्योंकि ये पहली नॉलेज है, स्टार्टिंग नॉलेज है। ठीक है जी। प्रियोरी होती है समथिंग दैट कैन बी नोन विदाउट एक्सपीरियंस और सेंस डाटा। ठीक है, तो मतलब प्रियोरी होती है सबसे पहले जो आपको नॉलेज मिलती है स्टार्टिंग में, बिना किसी एक्सपीरियंस के। ठीक है, पोस्टीरियर होती है जो एक्सपीरियंस करने के बाद आती है, पोस्ट। फिर थ्योरीज फॉर टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ आवर नॉलेज, कि क्या हमारी नॉलेज है, जो जो हमें नॉलेज है, क्या वो वैलिड है या नहीं है, उसके बारे में थ्योरीज है। पहली थ्योरी है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। इन शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस एक्चुअल में थ्योरी क्या होती है कि क्या जो आप कर रहे हो, ठीक है, कि आप जो कह रहे हो और आप जो कर रहे हो, क्या उन दोनों चीज़ों में रिलेशन है, वो होती है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। इन सिंपल वर्ड्स, द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी इज द कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, जो कहती है द ट्रूथ इज द एग्रीमेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द प्रोपोजिशन एंड सम फैक्ट्स, कि क्या जो आप बोल रहे हो और जो फैक्ट है क्या वो एक्चुअल में रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे जैसे मैं कंप्यूटर टाइप कर रहा हूँ, आपने किसी को बोला कि हाँ मैं कंप्यूटर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या एक्चुअल में आप वो चीज़ कर रहे हो, कि क्या आपकी कहनी और कथनी में फ़र्क है या सेम है, रिलेशन होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि रूरल एरिया के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, फास्ट भागते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, बट क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि रूरल वाले ज़्यादा जल्दी भागते हैं और अर्बन वाले नहीं भागते? इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ट्रूथ फाइंड करोगे, तभी आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी। ऐसे तो आप नहीं कह सकते ना कि मतलब आपकी कहनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर सेइंग। नाउ कम्स द नेक्स्ट, ये आपको पता लग गया, अभी आपको बताया, is a belief correspond with the facts when it objects or objects term correspond to order of facts in the world, कि एक्चुअल में जो आप कह रहे हो क्या आप कर रहे हो। फिर आती है दूसरी थ्योरी, वो है कोहेरेंस थ्योरी। कोहेरेंस थ्योरी पर क्या कहती है, जो आपका बिलीफ है क्या सामने वाले का भी वही बिलीफ है। फॉर एग्जाम्पल गॉड की एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें तो सीधी सी बात है, ठीक है, गॉड की आपने एग्जाम्पल ली कि क्या आपने गॉड पर एक आर्टिकल लिखा आपने कि गॉड ऐसे है, गॉड ऐसे है, उनके कुछ बिलीव्स लिख दिए, लॉर्ड कृष्णा के बारे में लिख दिया, आपने किसी भी भगवान के बारे में लिख दिया, बट क्या दूसरे पर्सन के दिमाग में उस गॉड को लेकर वही व्यूज़ हैं, क्या यही उसके लिए ट्रूथ है? मतलब जो आपका बिलीफ है वो दूसरे इंसान के बिलीफ के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी तो कहती थी कि आप जो कह रहे हो और आप जो कर रहे हो उसमें रिलेशन होना चाहिए, बट कोहेरेंस थ्योरी कहती है कि जो आप कर रहे हो क्या वो दूसरे पर्सन के लिए सही है, क्या उसके दिमाग में भी वही चल रहा है, उसके बिलीव्स भी सेम है, वो थी कोहेरेंस थ्योरी। नेक्स्ट कम्स द लास्ट एंड द थर्ड थ्योरी, दैट इज प्रैग्मेटिक थ्योरी। प्रैग्मेटिक थ्योरी एक्चुअली क्या होती है, सो यस प्रैग्मेटिक थ्योरी हो गई, समझ आ गई। प्रैग्मेटिक का एक्चुअल में मीनिंग होता है कि जो आप सोसाइटी में करते हो, जैसे आप रहते हो, जब कोई चीज़ वर्क करती है उसी से आप सीखते हो, ये चीज़ होती है प्रैग्मेटिक थ्योरी में। फिर आती है इंट्यूटिव थ्योरी। इंट्यूशन मैंने अभी बताया था आपको सोर्सेज ऑफ नॉलेज में। इंट्यूटिव थ्योरी एक्चुअल में वैलिड थ्योरी नहीं है, ठीक है, ये तो दिमाग में रखना ही है, दैट इट इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इंट्यूशन मतलब आपको पहले से ही किसी चीज़ की नॉलेज होता आती है कि हाँ ये होने वाला है, जैसे आपको लगता है ना कई बार कि हाँ कोई मेहमान आने वाला है, मुझे फील हो रहा है कि ये ऐसा होने वाला है, तो वो होती है इंट्यूटिव थ्योरी। एक्चुअल में ये वैलिड नॉलेज नहीं है, ठीक है। अथॉरिटी एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज, ये अभी बताया था आपको कि कौन सी आप बिलीव करते हो, कौन सी आप बुक फॉलो करते हो, जैसे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हो, आप रामायण पढ़ते हो, तो ये क्या है, आपको एक नॉलेज की तरफ लेके जाता है, ये एक पाथ ऑफ नॉलेज है, ठीक है जी। फिर आते हैं कुछ मेथड्स, ये एक्चुअल में लिखना रह गया, इसमें क्या होता है मेथड्स।
ये है मेथड्स ऑफ नॉलेज। आपको नॉलेज होगी कैसे, किस मेथड से होगी, ठीक है। तो पहला मेथड है स्केप्टिमिज्म। स्केप्टिमिज्म एक्चुअल में क्या होता है, अगर मतलब हमेशा डाउटफुल रहते हो कि क्या एक्चुअल में ये चीज़ है या नहीं है, वो थी स्केप्टिमिज्म। स्केप्टिमिज्म एक्चुअली में क्या होता है, डाउटफुल, डाउटफुल रहना, ठीक है, डाउटफुल रहना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एरोप्लेन है, आपको दूर से तो बहुत छोटा लगता है, जब जैसे ही वो आपके सामने आता है, मतलब थोड़ा सा पास में आता है, तो आपको क्या लगता है कि वो तो बहुत बड़ा है। तो आप हमेशा डाउटफुल रहते हो किसी चीज़ को लेकर, वो होती है स्केप्टिमिज्म। ये एक मेथड ऑफ नॉलेज है। देन कम रैशनलिज्म। रैशनलिज्म कहने का मतलब कि जैसे कि बच्चे हैं, बच्चे को रैशनल मीन्स बच्चा बार बार, बच्चे को कोई क्वेरी होगी, मैक्सिमम क्वेरीज उसको आएंगी, तो वो क्या है, उसको बार बार उस क्वेरी को सही करके रैशनल वे में करके, तो क्या होगा, उसको नॉलेज गेन होगी। ये एक मेथड है नॉलेज का। देन कम इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म क्या, इम्पीरियलिज्म मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन करना। जब आप कोई चीज़, प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं ना जिसको, कोई चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हो, चाहे वो लैब्स में जाके करते हो, चाहे आप सोसाइटी में रहते हुए करते हो, चाहे आप घर में कुकिंग को लेकर जैसे एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, वो होती है इम्पीरियलिज्म। नेक्स्ट कम पॉजिटिव रियलिटिज्म। पॉजिटिव मतलब कि दो चीज़ों के बीच में प्रॉपर रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको नॉलेज आएगी। दोनों में रिलेशन होना चाहिए। जैसे एयर इज़ ब्लोइंग, ठीक है, रिलेशन है कि हवा चल रही है, ठीक है, और कुछ क्या कहेंगे कि आई वॉन्ट टू गो आउट बिकॉज एयर इज़ ब्लोइंग, ये रिलेशन है कि वो बाहर जाना क्यों चाहता है, क्योंकि हवा चल रही है, उसको अच्छा लग रहा है। तो एक रिलेशन, पॉजिटिव कोई रिलेशन हो, कोई सही सा। लॉजिकल पॉजिटिविज्म, देखो किसी चीज़ का लॉजिक होगा तब भी वो वैलिड होगी, जब इलॉजिकल बातें करोगे तो वो क्या वैलिड होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सारे मेथड्स ऑफ नॉलेज है। I hope today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.